बात वाज़ेह होने लगी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसे यहाँ तक चेयरमैन PTI की बेसब्री, अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तैनाती की कोशिश, मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने की कोशिशों और गलत मशवरों पर अमल ने पहुंचाया है। वरना PTI को इलेक्शन भी मिल जाते और मुमकिन तौर पर हुकूमत भी मिल जाती। इस बात का इजहार पहले तो हुकूमती वुज़रा करते थे, मगर अब हालिया दिनों में PTI छोड़ने वाले और अब भी PTI में मौजूद सीनियर रहनुमा कर रहे हैं। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर भी इस बात पर बहुत नाराज़गी थी कि चेयरमैन PTI ने अपनी इन बातों, रवैये, जल्दबाजी और गलत मशवरे सुनकर अगला इलेक्शन तकरीबन गंवा दिया। गुज़िश्ता दिनों भी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर हमें बताया, और हमने ये बात आवाम के सामने भी रखी थी, कि चेयरमैन PTI उस स्टेज पर चले गए थे कि जहां पर पार्टी की सीनियर लीडरशिप में भी उनकी बात से इत्तफाक ना करने की हिम्मत ख़त्म हो गई थी। और चेयरमैन PTI ने मुशावरत डिक्टेशन में बदल दी थी कि जो मैं कहूँगा बस वही होगा। उन्होंने मजीद बताया कि चेयरमैन PTI जिनके मशवरों पर अमल करते हैं वो सियासत में तजर्बा नहीं रखते, मगर उनके ज़ाती और रूहानी तौर पर सबसे करीब होने की वजह से बात सिर्फ उनकी चलती है। ये बातें हमें जिस रहनुमा ने बताई थी वो अब भी पार्टी में मौजूद है, मगर मुतादिद रहनुमा पार्टी छोड़ गए हैं, अंदर की बातें सामने ला रहे हैं और अब ये हक़ाइक़ और बयानात सामने आ रहे हैं कि चेयरमैन PTI ने खुद अपनी बेसब्री की वजह से आज खुद को और अपनी जमात को इस नहज पर पहुंचाया है, सूरत हाल को बार बार ख़राब किया है और उसे ठीक करने के कई मौके भी ज़ाया किए हैं। हाल ही में PTI छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले चेयरमैन PTI के दरीना साथी परवेज़ खटक ने इंकशाफ किया है कि PTI ने 4 बार इलेक्शन के मौके ज़ाया किए। ऐसा क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा राज है। इसके बाद वफाकी वजीर अयाज सादिक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से बात करते हुए परवेज़ खटक के बयान को दुरुस्त करार देते हुए मजीद इंकशाफ कर दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती से 2 महीने पहले भी उनकी और साद रफ़ीक की PTI के सद कैसर और परवेज़ खटक से मुलाकात हुई थी। उन्हें चेयरमैन PTI ने भेजा था। उनकी 3 शराइत तो हमने मान ली थी, लेकिन एक शर्त हम नहीं मान सकते थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए हम नाम देंगे, आप उनमें से एक सिलेक्ट कर लें। लेकिन हमने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है और ना ही ये पैगाम आगे पहुंचाएंगे। क्या परवेज़ खटक साहब दुरुस्त कह रहे हैं, वाकई 4 दफ़ा इलेक्शन का चांस मिला? मेरा ख्याल है शायद ज़्यादा ही हो। बहुत मौके आए। एक हमारी चीफ की अपॉइंटमेंट से 2 महीने पहले मुलाकात हुई है, उसमें साद रफ़ीक साहब और मैं इधर से गए, उधर से असद कैसर साहब, परवेज़ खटक साहब थे, वो भेजे गए थे। कह के उन्होंने कहा कि हमें इमरान ने भेजा है। उनकी कंडीशन बाकी 3 तो हमने मान ली, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, दहशत गर्दी के खिलाफ हम लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे। एक कंडीशन हम नहीं मान सकते थे, जो उन्होंने कहा कि जी अपॉइंटमेंट भी आप हम नाम देंगे, उनमें से एक सेलेक्ट कर लें, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। जी ये उन्होंने कहा। तो हमने कहा जी सॉरी, इमरान खान अपनी मर्जी का अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ लगवाना चाह रहे थे। नाम दे रहे थे कि हम 3 नाम देंगे, उसमें से सेलेक्ट कर लें। हमने कहा नहीं। और वो दोनों पैगाम लेके आए थे। वो भी बड़ी दबी जबान में ये बात कर रहे थे, जिस तरह के किसी को रोका जाए ना कि ये बात कह के भेजा गया कि करो और वो ना करना चाह रहे हो, इस तरह की सिचुएशन थी। तो वो हमने कहा कि जी ये हमारे बस की बात नहीं, ना ही हम ये आगे पैगाम पहुंचाएंगे। यानी पिछले साल दूसरी बार इलेक्शन का प्लान मिल रहा था, लेकिन चेयरमैन PTI की आर्मी चीफ तैनात करने की ख्वाहिश ने यह मौका ज़ाया करवा दिया। और ये हक़ाइक़ पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं कि गुज़िश्ता साल जब आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त करीब था, तो चेयरमैन PTI की भरपूर कोशिश थी कि किसी तरह से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोका जाए। उन्होंने इस मकसद के हसूल के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देने की तजवीज़ भी दे दी थी, ताकि जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाएं। हालांकि चेयरमैन PTI के मुताबिक जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराई थी और अमेरिका को उनके खिलाफ भड़काया था, मगर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए जनरल बाजवा को महदूद तौसी देने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने भी उस वक्त महदूद तौसी के मुतालबे को माना था, यानी उसी जनरल बाजवा को तौसी देने के लिए तैयार हो गए थे जिन पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। उन्हें मीर जाफ़र, मीर सादिक और न्यूट्रल के अलक़ाबात से पुकारते थे, क्योंकि चेयरमैन PTI चाहते थे कि किसी भी तरह नवंबर गुजर जाए और जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाएं। इसके लिए वो सड़कों पर भी निकल आए और ये डिमांड करने लगे कि ये हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती नहीं कर सकती। खुद आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा तनवीर इलियास ने बयान दिया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तैनाती से 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इसी साजिश की कड़ी था। हमने चेयरमैन PTI से कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, आप अपना मार्च 2 दिन आगे कर दें, मगर उन्होंने जवाब दिया कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है। इसके अलावा चेयरमैन PTI के साबिक करीबी साथी और साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा भी हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसा ही दावा कर चुके हैं। और ये जो धरना हुआ, पहला धरना जो अभी आया, वो भी आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए सारा धरना था। सिर्फ यही नहीं, पिछले साल सहाफ़ियों से मुलाकात में खुद चेयरमैन PTI ने जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ मुमकिन तैनाती की मुखालफत की थी, मगर उनकी भरपूर कोशिशों और दबाव के बावजूद जब PDM की इत्तेहादी हुकूमत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जनरल आसिम मुनीर को नए आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया और उसकी समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजी, मगर आरिफ अलवी इसकी फौरी मंजूरी देने के बजाय खुसूसी तैयारा लेकर लाहौर में ज़मान पार्क पहुँच गए। चेयरमैन PTI से इस हवाले से मुलाकात की और फिर वापस ऐवान सदर पहुँचने के बाद उन्होंने समरी पर दस्तखत किए।
यानी सारा मामला मुतनाज़ बनाने के बाद जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फिर समरी की मंजूरी दी गई और आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए। और अब वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए चेयरमैन PTI की पर्दे के पीछे की कोशिशों का मामला उठा दिया है, जिससे फिर सवाल उठ रहा है कि चेयरमैन PTI के लिए इलेक्शन हासिल करने से मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकना और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना ज़्यादा अहम क्यों था। और परवेज़ खटक भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा राज है कि PTI ने बार बार इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए, और ये हक़ाइक़ से भी साबित हो रहा है कि चेयरमैन PTI ने अपनी ज़िद की वजह से पिछले साल की तरह रवा साल भी इलेक्शन हासिल करने का एक मौका ज़ाया कर दिया, जिसकी तस्दीक PTI के अंदर से भी हो रही है। रवा साल अप्रैल के आखिर में और मई के शुरू में कौमी असम्बली की तहलील और इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात हुए थे, जो बज़ाहिर कामयाब लग रहे थे मगर अचानक नाकाम हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी दरमियान में थे मगर नाकाम हो गए। फिर हुकूमत ने दावा किया कि मुज़ाकरात चेयरमैन PTI की वजह से नाकाम हुए। बाद में PTI के रहनुमा असद उमर ने तस्दीक की कि हमें हुकूमत से इलेक्शन की तारीख ले लेनी चाहिए थी, मगर चेयरमैन PTI ने इनकार कर दी। असद उमर जो बात कर रहे थे उससे हुकूमती मुज़ाकराती टीम के दो अरकान यानी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर के मौक़िफ़ की तस्दीक हो रही थी। इन दोनों वज़रा ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि PTI की मुज़ाकराती टीम के साथ इलेक्शन की तारीख पर तकरीबन इत्तफाक हो गया था, लेकिन जब वो अपने चेयरमैन से बात करके आए तो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब ये तो था इलेक्शन हासिल करने का वो मौका जो चेयरमैन PTI ने रवा साल ज़ाया कर दिया, लेकिन इससे एक साल पहले भी PTI इलेक्शन हासिल करने का एक सुनहरी मौका गंवा चुकी है। गुज़िश्ता साल 25 मई को यानी हुकूमत जाने के सिर्फ 1.5 महीने के बाद अपने लॉन्ग मार्च से पहले चेयरमैन PTI ने एक भरपूर कैंपेन चलाई और फिर वो हुकूमत को फौरी इलेक्शन के लिए मजबूर करने में तकरीबन कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी चाल चली जो खुद उन पर उल्टी पड़ गई और फौरी इलेक्शन हासिल करने का सुनहरी मौका हाथ से निकल गया। नून लीग मुसलसल ये दावा करती रही है कि गुज़िश्ता साल मई में नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने और इलेक्शन में जाने का कह दिया था, और शहबाज शरीफ ने पिछले साल 25 मई से पहले असेंबली तहलील करने का ऐलान करना था और ये बात तहरीक इंसाफ को बता भी दी गई थी, मगर चेयरमैन PTI ने क्रेडिट लेने के लिए फिर भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने से रोक दिया क्योंकि चेयरमैन PTI अपनी जिद पर अड़ गए थे। नून लीग मुसलसल ये दावा कर रही थी और फिर रवा साल जनरल बाजवा ने भी तस्दीक कर दी कि गुज़िश्ता साल 19 मई को नवाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया था कि अगले दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और फिर इलेक्शन करा दिए जाएंगे, लेकिन हमने IMF से मुज़ाकरात की वजह से नवाज शरीफ को 10 दिन बाद वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने पर मना लिया। ये बात चेयरमैन PTI को भी पहुँचा दी गई और उनसे कहा गया कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान मत करें, लेकिन चेयरमैन PTI नहीं माने और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, तो हुकूमत भी मुस्ताफ़ी होने से पीछे हट गई। हाल ही में परवेज़ खटक ने भी इस बात की तस्दीक कर दी।